पीएम मोदी की इजिप्ट यात्रा से अमेरिका को क्यों लग सकता है झटका? प्रधानमंत्री मोदी क्यों अचानक मिस्र जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा क्यों है खास? आखिर इस इस्लामिक देश को क्यों इतनी तवज्जो दे रही है मोदी सरकार? जी हाँ, आज चर्चा का विषय है कि पीएम मोदी जो अमेरिका और अमेरिका के बाद 2 दिन की यात्रा पर मिस्र जाएंगे, ये दोनों ही यात्राएं इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों हैं? आज हम इसी दोनों मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या होना है, ये क्यों जा रहे हैं और क्यों इसकी महत्ता बढ़ रही है। देखिए, पीएम मोदी के दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत मजबूती आएगी, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि रूस का यूक्रेन के युद्ध में बहुत ज़्यादा बिजी होना भी इस चीज़ की तरफ जो है तवज्जो बढ़ा देता है। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ ज़्यादा रिश्ते अपने अच्छे करे, ना कि रूस के साथ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका की यात्रा पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की यह मुलाकात कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। मैंने पिछले अपने वीडियो में भी इस बात की चर्चा बहुत खुलकर की है। दोनों के मुलाकात में रक्षा समझौते के अलावा एशिया में बढ़ते चीन के दबदबे पर रोक लगाने को लेकर बात हो सकती है, जो कि मेन मुद्दा है। इसके अलावा कई और जरूरी समझौतों पर भी दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। बता दें कि अमेरिका की यात्रा के बाद पीएम मोदी मिस्र का दौरा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी 21 जून से लेकर 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा से वापस लौटते समय मिस्र की यात्रा पर जा सकते हैं। अचानक उनकी ये यात्रा चर्चा का विषय बन गई है। हालांकि उनकी यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक सूचना सरकार की तरफ से अभी सामने नहीं आई है। इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी प्रमुख अतिथि थे। ऐसे में 5 महीने बाद पीएम मोदी की मिस्र यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी के मिस्र के दौरे के क्या है मायने, ये जानना जरूरी है। देखो, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पीएम मोदी के दौरे को लेकर बातचीत हो रही है। दोनों देश इस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी 14 साल बाद ऐसे पहले भारतीय पीएम होंगे जो मिस्र का दौरा करेंगे। इस साल भारत और मिस्र के कूटनीतिक रिश्तों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात के कई मायने हैं। गौर मतलब करने वाली बात, इस साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और भारत ने इसमें मिस्र को मेहमान देश के तौर पर भी आमंत्रित किया है। ऐसे में पीएम मोदी की अचानक होने वाली मिस्र यात्रा को दोनों देशों के बीच नजदीकी और उससे ज्यादा रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किन मुद्दों पर फोकस होगी ये यात्रा? देखो, कहा जा रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की जनवरी में भारत यात्रा जून के अंत में पीएम मोदी की प्रस्तावित मिस्र यात्रा का आधार बनी है। मोदी के यात्रा की तारीख एजेंडा पर दोनों देशों में तेजी से काम कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 24 जून को अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के समापन के तुरंत बाद मिस्र की यात्रा पर जाएंगे। इसकी पूरी उम्मीदें हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन में सहयोग पर बातचीत सही दिशा में जा रही है। दोनों देशों ने पिछले साल रक्षा सहयोग बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके साथ ही संयुक्त अभ्यास को लेकर भी सहमति बनी है। मिस्र की नजर भारत के रेल और हल्के लड़ाकू विमान वो 70 लड़ाकू जेट हासिल करने की योजना पर काम कर रहे हैं। मिस्र ने भारतीय फर्मों के साथ $21 मिलियन से ज्यादा के
निवेश को लेकर समझौते किए हैं। उसमें हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मिस्र की यात्रा से हमें क्या क्या उम्मीदें लग सकती हैं। देखो, काहिरा में पीएम मोदी के राष्ट्रपति सीसी के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने, मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करने, मिस्र की प्रमुख हस्तियों के साथ जुड़ने और प्रवासी भारतीयों से मिलने की उम्मीद है। पीएम की यात्रा की घोषणा मिस्र द्वारा ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने के तुरंत बाद की गई है। पश्चिम एशियाई राष्ट्रों की ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार करते समय अमेरिकी डॉलर को कम करने की भी योजना है। ये एक ऐसा कदम है जो अधिक आर्थिक सहयोग का वादा करता है, साथ ही भारतीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत बनाता है। अमेरिका को इसी वजह से तो झटका लग रहा है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की मिस्र की इच्छा ब्रिक्स की अपनी मुद्रा सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैकल्पिक मुद्राओं को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत और मिस्र के बीच मौजूदा समय में 7 अरब डॉलर का व्यापार होता है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देश इसे 12 अरब डॉलर तक करना चाहते हैं, यानी 5 अरब डॉलर और अधिक। इसमें रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में कई समझौते शामिल हैं। हाल ही में मिस्र ने भारत से तेजस लड़ाकू विमान, रडार, सैन्य हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। कभी रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर भारत आज 42 देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इसमें मिस्र का भी नाम जुड़ने वाला है। इसके अलावा मिस्र ने भारत के आईआईटी संस्थानों की तरह अपने यहां उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की इच्छा जताई है। मामले के जानकार बताते हैं कि मिस्र भारत से इस क्षेत्र में मदद की बहुत उम्मीदें रखता है। भारत के लिए यह फायदे का सौदा है। भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश का रास्ता बन सकता है, क्योंकि मिस्र पश्चिमी एशिया और अफ्रीका की राजनीति में बहुत मजबूत है। और आप तो जानते हैं कि स्वेज नहर जो वो है, उस पर मिस्र का अधिकार चल रहा है। 40% व्यापार उसी से होता है और इजिप्ट चाहता है कि भारत वहां पर निवेश करे, क्योंकि इसी जगह पर चीन की भी नजरें गड़ी हुई हैं। परंतु चीन एक धोखेबाज देश है जिस पर कोई विश्वास करना जो है मूर्खता होगी, और भारत पर उसका बहुत ज्यादा विश्वास है। इसलिए वो चाहता है कि भारत, और अगर एक बार स्वेज नहर की चाबी भारत के हाथ लग गई तो फिर तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि एशिया और अफ्रीका दोनों ही जगह भारत की धाक जम सकती है। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण मिस्र? भौगोलिक रूप से देखें तो मिस्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिस्र मध्य पूर्व में एक अहम स्थान रखता है। वाशिंगटन डीसी में मिडिल ईस्ट संस्थान में रणनीतिक, प्रौद्योगिक और साइबर सुरक्षा प्रोग्राम के निदेशक मोहम्मद सोलेमन ने फर्स्ट पोस्ट में से कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का आगे बढ़ना तय है। भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस कारण यह भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। खास तौर से मिस्र का स्वेज नहर भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो एशिया और यूरोप के बीच सबसे लोकप्रिय व्यापारिक मार्ग है। मिस्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाला स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर और हिंद सागर से जोड़ता है। मिस्र गैस और तेल उत्पादक देशों यूएई और सऊदी अरब के भी बहुत करीब हो गया है, जिस कारण भूमध्य सागर में भी इसका प्रभाव बढ़ रहा है। भारत पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अपनी रणनीतिक बढ़त बनाना चाहता है, इसलिए मिस्र के साथ उसकी दोस्ती जरूरी हो गई है। भारत और मिस्र की दोस्ती अगर फलती फूलती है तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में बड़ा रणनीतिक बदलाव आएगा। सुरक्षा सहयोग भी जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। मिस्र के भारत के स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने में रुचि दिखाई।
और हो सकता है कि इस भारत जो पीएम मोदी जो मिस्र जा रहे हैं, उनकी इस यात्रा के दौरान इस खरीद पर मोहर भी लग सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोनों देशों की वायुसेना ने पहली बार 2021 में मिलकर एक सैन्य अभ्यास डेजर्ट वॉरियर भी किया था। जून 2022 में भी वायुसेना का एक दल सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए मिस्र गया था। इस अभ्यास में भारत के 3 Su-30 लड़ाकू विमान और 2 C-17 परिवहन विमानों ने हिस्सा लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2022 में मिस्र की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान भारत और मिस्र ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अक्टूबर 22 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के रूप में मिस्र की अपनी पहली यात्रा की थी। उन्होंने राष्ट्रपति सीसी और मिस्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और दोनों देशों के पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा भी की है। अब एक्चुअली क्या है कि भारत जो है सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इसी कारण उनकी यात्रा से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा का अधिक महत्व भी जो है दिया जा रहा है। आपका क्या विचार है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।